हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों के परिवार सकुशल होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था लास्ट वीडियो में कि धार्मिक पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए या नहीं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन से देता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी आप शैक्षणिक पढ़ाई करते हैं तो उससे संबंधित मेरा क्वेश्चन ये रहा कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन जरूरी है या नहीं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। समझ गए होंगे। जिस प्रकार सही से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुशासन का होना, अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार किसी कर्म को पूरा करने के लिए आपके पास धर्म का ज्ञान होना चाहिए। और धर्म का ज्ञान हमें धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें बतलाती हैं। यदि कोई बच्चा सही से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें अपने गुरुजन के पास अनुशासन सीखना होगा, अनुशासन में उसे रहना होगा। जब वो एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट बन जाते हैं तो 100% वो पढ़ने में भी ओवर ब्रिलियंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरुजन को सही से फॉलो कर पाएंगे, उनसे सही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में अपने कर्म को अच्छे से संपादित करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, तो उसके पास धर्म का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि धर्म अनुशासन सिखाता है, ना कि धर्म आपको भक्तगण बना देता है, ना कि धर्म आपको किसी धार्मिक कार्य में लिप्त करता है। ये समझिए कि आप में आपकी अज्ञानता की वजह से आप उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि आप लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें या धार्मिक कार्यों करने का मतलब ये हो गया कि अब तो हमें पूरी लाइफ ही उसी में जीना है। उसे भी जरूरत पड़ता है, अनुशासन का जरूरत तो आप जब तक इस धरती पर जीवित रहेंगे तब तक जरूरत पड़ता है। अनुशासन तो हर जगह चाहिए, लेकिन जिस समय में आपको कर्म करना है उस समय में विशेष करके अनुशासन अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक किताबें आपको धर्मयुक्त कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इस वजह से आपको धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथें पढ़नी चाहिए। जिस प्रकार किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह जीवन को अच्छे से जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए और सफलमय जीवन जीने के लिए धर्म अति आवश्यक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में एक आप देखते होंगे, जिस किसी भी टीचर के पास पढ़ने जाएंगे तो वहाँ जनरली एक बात कहा जाता है कि बेटा शिक्षा तो ग्रहण करो लेकिन डिसिप्लिन में रहा करो। मैं आपको शिक्षा दूंगा लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। मतलब ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो भी और ना पढ़ा लिखा हो तो भी उनके लिए धर्म का ज्ञान अति आवश्यक है। क्योंकि धर्म उन्हें जीवन जीने के लिए अनुशासित करता है। क्योंकि जब तक बच्चे किसी शैक्षणिक स्तर पे होते हैं तो उस समय तो उनके टीचर जो हैं वो कार्यभार संभालते हैं, चाहे बातों से समझा करके या डांट करके या 2-4 थप्पड़ ऊपर मार करके उनको सही तौर तरीका सिखाते हैं। लेकिन यदि कोई नहीं पढ़ता लिखता ही नहीं है, कर्म उसके पास या उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, फिर वैसे लोग यदि धर्म का सहारा अगर उनको ना मिले तो वो लोग तो ज़्यादा विचलित हो जाएंगे, ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, उन लोगों का जीवन ज़्यादा ही उलझ जाएगा। इसी वजह से उन लोगों को अनुशासन सीखने का, अनुशासन में रहने का एक सही ज्ञान धर्म का ज्ञान है। क्योंकि कोई सा भी ज्ञान हो तो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है।
और ख़ास करके अगर धार्मिक ज्ञान आपके पास है तो आप एक अनुशासित व्यक्ति बनते हैं, जिससे क्या होगा, उससे आपका भी परिवार का कल्याण होगा। और अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया या बहुत ज़्यादा आप कर्म नहीं कर पाए तो कम से कम आप किसी और के परिवार को कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन वर्सेस डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक पुस्तकों का एक कंसेप्ट होता है कर्म वर्सेस धर्म या धर्म वर्सेस कर्म। और यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ शिक्षा ग्रहण करा है, सिर्फ कर्म किया है, तो उसका कर्म भी उसको काम नहीं आता, क्योंकि कर्म करके वो सफल तो हो जाता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में बेचैनियाँ रहती हैं, उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहता है, उनके परिवार आपस में उलझे रहते हैं। इसी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जिस किसी के माइंड में ये मिसकंसेप्शन बना रहता है कि धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये होता है कि मैं केवल और केवल धर्मात्मा बन जाऊंगा, पुजारी बनूंगा, पूजा पाठ में लीन रहना पड़ेगा, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के जीना पड़ेगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जिस हिसाब में जीते हैं जिए, लेकिन उस जीने के दरमियान आपको जो कर्म करना है उस कर्म के लिए आपको अनुशासन की जरूरत पड़ेगा, और अनुशासन आपको अपना धर्म सिखाता है। इसी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने अंदर में जो मिसकंसेप्शन है उन्हें हटाइए और ज्ञान की दुनिया में आइए, ताकि आपके पास हर एक चीज़ को सही ढंग से देखने की शक्ति जागृत हो। तब जाकर आप इस जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और कुछ विशेष चीज़ जो इस जीवन से आपको मिलनी चाहिए उस चीज़ का आप आनंद ले पाएंगे। और विशेष चीज़ क्या है? सुख, शांति, सफलता, जिसके लिए पूरी दुनिया पढ़ाई लिखाई करती रहती है। क्योंकि शिक्षा में एक ऐसी पावर है जिसे पाने के लिए राजा हो या रंक, हर कोई शिक्षा पाना चाहता है। इसका मतलब शिक्षा में कुछ तो ऐसी शक्ति होगी। लेकिन यदि शिक्षा आपके पास केवल शैक्षणिक है तो वो अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से पूरा करने के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी को, आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि धार्मिक पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, तो यही एक कारण है कि जिस वजह से मैं आप फोर्स करूंगा कि आप लोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए। और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में से सबसे ज़्यादा सावधानियाँ बरतिए कि जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित पुस्तकें हो उन्हें पढ़िए, जिसमें बहुत सारे विद्वान रिसर्च किए होते हैं। उनकी एक एक बात आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली होती हैं। वैसे किताबों को आप पढ़िए, वैसे ग्रंथों को फॉलो करिए, ना कि अपने आप को धार्मिक कार्यों में उलझा के रख लीजिए। क्योंकि हमारे घर के मम्मी पापा या समाज के लोग हैं जो अपने हिसाब से, या जिनके पास ये कह दूं कि उस टाइप का नज़रिया आपको नहीं दे पाता है कि धार्मिक किताबों का क्या भूमिका है हमारे जीवन में, क्यों करना चाहिए, और उनकी महत्व हमें सही से ना पता होने के कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे क्या है कि धार्मिक कार्यों में लिप्त रहकर रह जाते हैं और उनका 25-30 साल का उम्र निकल जाता है और अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या है कि आगे आने वाले जीवन भी उसका कष्टदायक हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि यदि किसी बच्चों को या किसी पेरेंट्स को अगर ये बात अच्छी लगती है तो कृपया इन बातों को फॉलो करिए, अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान दीजिए। लेकिन जब तक वो बाल्यावस्था में है उन्हें धार्मिक चीज़ों में उलझा के मत रखिए। धार्मिक ज्ञान जरूरी है, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं देना चाहिए, हर हाल में उसे देना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसा ज्ञान है जिससे उसका आत्मा शुद्ध पवित्र बना रहेगा, प्लस वो अपने घर परिवार सबके बारे में अच्छे से एक अच्छा भावना जागृत रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कर्म करने से वंचित कर दें, क्योंकि जो चीज़ अगर आप धर्म से नहीं सिखा पाते हैं वही चीज़ जब वो क्लास में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर भी टीचर सिखाते हैं कि एजुकेशन वर्सेस डिसिप्लिन, एजुकेशन विदाउट डिसिप्लिन इज वर्स्ट। अनुशासनहीन शिक्षा अनपढ़ होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अनुशासनहीन शिक्षा ना तो खुद की भलाई में आपको काम आएगा, ना आपकी वजह से किसी औरों की भलाई होगा।
इसलिए आपके पास दो तरीका हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप शैक्षणिक होकर के शैक्षणिक स्तर पर, शैक्षणिक लेवल पे जाइए, फिर वहाँ से डिसिप्लिन सीख करके आइए ताकि पूरा जीवन अच्छे से जी पाइएगा। या नहीं तो आप धार्मिक चीज़ों को सीखिए और वहाँ से धर्म का अनुसरण करके अपने कर्म में उस नॉलेज को यूज़ कीजिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके। क्योंकि ये दोनों एक ऐसे दो राह है कि अगर इन दोनों को अगर परस्पर सही से आप बैलेंस नहीं कर सके तो आप अधूरे रह जाएंगे। जी, इस वजह से आई होप मैंने आपको एक सही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करा हूँ, ताकि जिससे आपके लिए, आपके जीवन में और आपके परिवार में और इस जगत के कल्याण में ये ज्ञान काम आ जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो आज सेट करा कि मैं आप लोगों के पास ये नॉलेज शेयर करूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।